नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में हूं आपके साथ अनन्या बेदी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले पर सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द मामले से पर्दा उठाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मामला हाई प्रोफाइल है, इसीलिए पुलिस भी दिन रात एक किए हुए है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। संत की मौत हत्या या आत्महत्या? क्या महंत की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या आनंद गिरी अपने गुरु को परेशान कर रहा था? महंत नरेंद्र गिरी की मौत से हर कोई हैरान है, संत समाज परेशान है। सभी के जहन में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है, और अगर आत्महत्या की है तो ऐसी क्या वजह है कि महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या करने जैसा कदम उठाना पड़ा। सवाल ये भी कि क्या महंत नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है? क्या महंत नरेंद्र गिरी को कोई परेशान कर रहा था? ये सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस कमरे से महंत नरेंद्र गिरी का शव मिला था, उसी कमरे से एक 7 पन्ने का हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला है। इसमें शिष्यों पर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। इसमें प्रमुख शिष्य आनंद गिरी का भी नाम है। सुसाइड नोट में मठ की संपत्ति को लेकर विवाद और आरोपों को कारण बताया गया है। सुसाइड नोट के आधार पर अब तक इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि महंत नरेंद्र गिरी के प्रमुख शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है। मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इस हाई प्रोफाइल मामले में मौके से मिले सुसाइड नोट के आधार पर ऐसे 3 लोग हैं जिन पर शक की सुई घूम रही है। इसमें सबसे पहला नाम है महंत नरेंद्र गिरी के प्रमुख शिष्य आनंद गिरी का। दूसरा नाम है प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्य प्रसाद तिवारी, और तीसरा नाम आद्य प्रसाद तिवारी के बेटे संदीप तिवारी का। इन तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जांच में क्या क्या सामने आया? नरेंद्र गिरी के निधन की खबर आई तो सबसे पहले आनंद गिरी ने ही शक जताया था। उन्होंने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम लिखा था, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है? आइए अब आपको वो सुसाइड नोट दिखाते हैं जो महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से मिला है। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी का जिक्र है। सुसाइड नोट में आद्य तिवारी और संदीप तिवारी का भी जिक्र है। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य से नाराजगी की बात कही है। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में आत्महत्या की बात लिखी है और वसीयतनामा भी लिखा है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। पुलिस संत की मौत मिस्ट्री से पर्दा उठाने में लगी है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई है। प्रयागराज से आलोक मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और वहीं महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की या उनकी हत्या की गई, इससे अभी पर्दा उठा नहीं है। पुलिस आनंद गिरी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। महंत और उनके शिष्य का बीच का क्या विवाद था, क्या संपत्ति से जुड़ा मामला भी हो सकता है। मठ की संपत्ति को लेकर महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच क्या विवाद था, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में उनका शिष्य आनंद गिरी पुलिस की गिरफ्त में है। आनंद गिरी शक के दायरे में इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र गिरी से उनका विवाद काफी पुराना था। इसकी वजह बाघंबरी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत है जिसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। कुछ साल पहले आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर गद्दी की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया था। इसके बाद विवाद गहरा गया था। आनंद ने नरेंद्र पर अखाड़े के सचिव की हत्या करवाने का भी आरोप लगाया था। अखाड़ा परिषद ने दखल दिया था। इस मामले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दखल के बाद विवाद थम गया था। गुरु पूर्णिमा के दिन आनंद गिरी अखाड़े में अपने गुरु की पूजा पर आए थे। साथ ही अखाड़े और मठ में आनंद गिरी की एंट्री पर लगाई गई रोक भी हटा दी गई। हालांकि आनंद गिरी का अखाड़े से निष्कासन वापस हुआ या नहीं अभी ये साफ नहीं है। 14 मई को अखाड़े से बाहर किए गए थे आनंद गिरी। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने आनंद गिरी को इस साल 14 मई को अखाड़े और बाघंबरी गद्दी से बाहर कर दिया था क्योंकि उन पर अपने परिवार से संबंध रखने के आरोप लगे थे। उनके गुरु नरेंद्र गिरी ने कहा था कि बड़े हनुमान मंदिर पर आने वाले दान चढ़ावे के धन को आनंद गिरी अपने परिवार पर खर्च कर रहे हैं। इसके बाद अखाड़े के पंच परमेश्वरों की सहमति से आनंद गिरी के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की गई थी। बताया जाता है कि बाघंबरी गद्दी की जमीन पर आनंद गिरी के नाम से पेट्रोल पंप खोलने की योजना थी। महंत नरेंद्र गिरी ने बताया था कि आनंद गिरी के नाम से ही 1200 वर्ग गज जमीन का एग्रीमेंट किया गया था और एनओसी भी मिल गई थी। नरेंद्र गिरी को जब इस बात का पता चला कि इस जगह पेट्रोल पंप नहीं चल पाएगा तो उन्होंने उसे निरस्त करा दिया। इससे आनंद गिरी नाराज हो गए। 300 साल पुरानी है बाघंबरी गद्दी। निरंजनी अखाड़ा 900 साल पुराना और बाघंबरी गद्दी 300 साल पुरानी है। नरेंद्र गिरी श्री पंचायती तपोनिधि निरंजन अखाड़े के महंत और सचिव भी थे। उन्होंने एक बार बताया था कि उन्होंने बाघंबरी गद्दी की 8 बीघा जमीन बेची थी और इसका हिसाब कोर्ट को दे दिया है। वहीं आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि 2012 में नरेंद्र गिरी ने गद्दी की 8 बीघा जमीन सपा के तत्कालीन विधायक को 40 करोड़ रुपए में बेच दी थी। ये जमीन प्रयागराज के अलापुर इलाके में है। विदेशों में बदनाम रहा है आनंद गिरी। आनंद गिरी के विवादों की बात करें तो देश ही नहीं विदेशों में आनंद गिरी के कई कारनामे हैं। आनंद गिरी ऑस्ट्रेलिया में छेड़छाड़ से लेकर शराब तक के विवाद में बदनाम हो चुका है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में फंस चुके आनंद गिरी ने ये आरोप भी लगाए थे कि उन्हें छुड़ाने के नाम पर नरेंद्र गिरी ने कई बड़े लोगों से 4 करोड़ रुपए वसूले थे। इसके बाद नरेंद्र गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अपनी जान का खतरा बताया था। हालांकि कुछ महीने पहले गुरु चेले के बीच समझौता भी हो गया था। तब हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे आनंद गिरी ने अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी के पैरों में गिरकर माफी मांग ली थी। नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। आनंद गिरी के माफी मांगने और उन पर लगाए गए आरोपों को वापस लेने के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को माफ कर दिया था। लेकिन अब नरेंद्र गिरी ने जिस तरीके से आनंद गिरी पर सुसाइड नोट में जो आरोप लगाए हैं उससे साफ हो जाता है कि महंत नरेंद्र गिरी ने भले ही आनंद गिरी को माफ कर दिया था लेकिन अंदर खाने विवाद लगातार चला आ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सवालों का पहरा। इन सवालों का जवाब हर कोई चाहता है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने देश भर के साधु संतों को इकट्ठा किया और देश के तमाम मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखते थे। तभी तो आज उनके अलविदा कहने पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी मौत पर श्रद्धांजलि दी। देखिए। प्रयागराज में अखिल भारतीय परिषद के महंत नरेंद्र गिरी का शव कमरे में मिलने के बाद एक के बाद एक सवाल खड़े होते जा रहे हैं। सवाल उठना लाजमी है जब देश के इतने बड़े संत की मौत का मामला हो, जो देश दुनिया के हर मुद्दे पर मुखर होते थे और अपनी बात बेबाकी से रखते थे।
चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण या फिर ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने मजबूत इरादों वाला संत आत्महत्या कैसे कर सकता है। नरेंद्र गिरी प्रयागराज के आलापुर में बागंबरी गद्दी मठ के महंत और त्रिवेणी संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर के प्रमुख व्यवस्थापक थे। सनातन धर्म से लगाव और राजनीतिक गलियारों से जुड़ाव के चलते नरेंद्र गिरी के समय समय पर दिए गए बयान सुर्खियां बनते रहे हैं। कहा जाता है कि शुरुआत से ही महंत नरेंद्र गिरी को संतों से बड़ा लगाव था। गांव में जब कोई संत आता तो नरेंद्र गिरी उनके पीछे लग जाते। सनातन संस्कृति और धर्म से अपने गहरे लगाव के कारण ही नरेंद्र गिरी युवावस्था में गांव से निकलकर संतों की टोली में आ गए। इसके बाद राजस्थान पहुंच गए। वहां एक अखाड़े में रहकर संतों की सेवा में जुट गए। राजस्थान में काफी साल बिताने के बाद वो वापस प्रयागराज आ गए और यहाँ पर निरंजनी अखाड़े से जुड़ गए। संत समाज अब तक है, उसके बाद कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। हमारे समाज का मुखिया, राष्ट्र का संत, सूरवीर और समाज को मार्गदर्शन करने वाला, राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाला संत हम सब के बीच में नहीं रहा है। उसको सुनकर के हमें विश्वास नहीं होता कि वो ऐसी घटना घट सकती है। जो बात कही जा रही है उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। उनके साथ कोई साजिश हुई है और साजिश के साथ ये घटनाएं घटी गई हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर दुख जताया है। मैं एक बार फिर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से, अपने धार्मिक समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनने के बाद नरेंद्र गिरी ने देश के कोने कोने में रहने वाले साधु संतों को एकत्र कर सनातन संस्कृति का प्रचार शुरू किया। उन्होंने प्रयागराज में हर साल आने वाले माघ मेले में देश विदेश से आए हुए साधु संतों का कुशल नेतृत्व किया। कभी कोई विवाद की स्थिति आई तो भी उसे आसानी से बातचीत से सुलझा लिया। महंत नरेंद्र गिरी का राजनीतिक संबंध, सपा विधायक स्वर्गीय महेश नारायण सिंह के करीबी। नरेंद्र गिरी मुलायम सिंह यादव के भी करीबी रहे। योगी आदित्यनाथ से भी अच्छे संबंध थे। महंत नरेंद्र गिरी ने संत और सनातन के लिए बहुत काम किया। नरेंद्र गिरी की उपलब्धियां 2015 में बने थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। सनातन और संस्कृति को आगे बढ़ाया। धर्म संस्कृति के पक्ष में हमेशा रहते थे। मठों के उद्धार के लिए कामकाज किया। संस्कृति स्कूलों में वैदिक शिक्षा शुरू कराई। गौशालाओं का निर्माण कराया। नरेंद्र गिरी की मौत, सवाल तो अभी भी बना हुआ है कि यह हत्या है या आत्महत्या, लेकिन नरेंद्र गिरी की मौत से पूरे देश में शोक की लहर है। खबर है कि नरेंद्र गिरी कल समाधि लेंगे। बहरहाल मौत की गुत्थी तो जांच एजेंसियां ही सुलझा पाएंगी, लेकिन हिंदू धर्म के लिए महंत नरेंद्र गिरी का युग दुनिया को अलविदा कहना बहुत बड़ी क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समझौता कराने वाले 3 लोगों से पूछताछ करेगी पुलिस। नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच हुआ था समझौता। 26 मई को दोनों के बीच समझौता कराया गया था। बीजेपी नेता सुशील मिश्रा ने यह पूरा समझौता कराया था। सपा नेता इंदु प्रकाश मिश्रा और ओपी पांडे भी इसमें मौजूद बताए जा रहे थे। तो बड़ी खबर, इंदु प्रकाश मिश्रा और ओपी पांडे भी मौजूद थे। तो ओपी पांडे मुरादाबाद में तैनात एडिशनल एसपी हैं। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं।
और एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, जिस तरह से ये बड़ी खबर हम देख रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 26 मई को बीजेपी नेता सुशील मिश्रा ने समझौता कराया था दोनों के बीच। इस समय सपा नेता और इंदु प्रकाश मिश्रा और ओपी पांडे भी इस बीच इस समझौते में मौजूद थे। इस समझौते की अगर हम बात करें तो क्या इस समझौते और मौत की गुत्थी के बीच कुछ कनेक्शन आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चल पाएगा, लेकिन विवाद तो था और सभी जानते हैं विवाद था, बहुत परिचित विवाद था। और उसी के बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो हम लगातार तस्वीरों में स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें जो है आनंद गिरी भी मौजूद हैं, महंत नरेंद्र गिरी भी मौजूद हैं और आनंद गिरी किस तरीके से माफी मांग रहे हैं, वो उसी दिन का वीडियो था। उसी दिन जो है ये पूरा कार्यक्रम हुआ था और उसमें तमाम ये तीनों लोगों के नाम, जिनके नाम हम स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, सुशील मिश्रा जो बीजेपी के नेता बताए जाते हैं, इंदु प्रकाश मिश्रा जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता बताते हैं, दोनों का काफी दखल खास तौर पर साधु संतों के इस विवाद के विषय में रहा है। खास तौर पर निरंजनी अखाड़े में काफी दखल रही है इन दोनों की, तो उनकी भूमिका थी। एक पीपीएस अधिकारी थे ओपी पांडे, वो भी उस वक्त मौजूद बताए जाते हैं। और ये तीनों लोग जिनकी उपस्थिति में पूरा समझौता हुआ था गुरु शिष्य के बीच में, जिसमें एक दस्तावेज भी बाकायदा जारी किया गया था। दस्तावेज न्यूज ऑन इंडिया के पास भी हम उसको लगातार अलग अलग बुलेटिन में दिखा रहे हैं। उस दस्तावेज में भी इन तमाम बिंदुओं को लिखा गया। पहले आनंद गिरी ने ये बात लिखी है, इस बात को लिखते हुए हस्ताक्षर किया है कि किस तरीके से गुरु और शिष्य में विवाद था, जो आरोप उन्होंने नरेंद्र गिरी पर लगाए थे, जमीन बेचने के, भ्रष्टाचार के तमाम सारे आरोप, वो वापस लेते हैं, अपने गुरु से माफी मांगते हैं। दूसरी तरफ गुरु नरेंद्र गिरी ने भी इस बात को इंगित किया है कि जो आरोप उन्होंने अपने शिष्य पर लगाए हैं उसको वो अपने आप को बड़ा मानते हुए उनके माफी मांगने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत तमाम जानकारी के लिए। और वहीं आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी का भी नाम आ रहा है। इस मामले में महामंडलेश्वर नवल किशोर दास ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि गुरु शिष्य के रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और भी संतों को सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है, निधन हो चुका है उनका। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हैं। महाराज जी, एक बहुत ही दुखद समाचार कल आया, संदिग्ध तरीके से उनका निधन हो गया, कहीं ना कहीं आत्महत्या से भी जो इसे देखा जा रहा है, क्या कुछ कहें? पूज्य महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज, 13 अखाड़ों का जो हमारा एक समूह है, संगठन है, उस अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आप हैं और 2012 में उनको इस पद पर नियुक्त किया गया था। तब से लेके अब तक उन्होंने इतने कुंभ कराए। एक कुंभ में कई करोड़ लोग आते हैं, आप सब जानते हैं, कई लाख संत आते हैं। उन सबको समाधान करना, उनको प्रेरणा देना, उनको मार्गदर्शन देना, उनकी हर परिस्थिति से बाहर निकालना, प्रशासन से बात करना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से बड़ी सौम्यता और सरलता के साथ बाहर निकल सकता है, क्या किसी छोटी सी घटना को लेकर आत्महत्या कर लेगा? मैं ऐसा संदेह व्यक्त कर रहा हूँ कि आत्महत्या नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं महाराज जी को, नरेंद्र गिरी जी को विवश किया गया होगा, तभी उन्होंने ऐसा कदम उठाया और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और वहीं महंत नरेंद्र गिरी मामले पर बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, मामले की गहराई से जांच जारी है। प्रशांत कुमार ने कहा है आनंद गिरी से पूछताछ हो रही है, आनंद गिरी को प्रयागराज लाया जा रहा है, नरेंद्र गिरी की मौत की जांच जल्द पूरी कर लेंगे, ये प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया है। तो आनंद गिरी को प्रयागराज लाया जा रहा है, प्रशांत कुमार की तरफ से यह कहा गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, जिसके बाद यूपी पुलिस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडीजी एलओ प्रशांत कुमार सर। सर, अभी तक जांच कहां तक पहुंची है और अभी तक पुलिस की जांच में क्या कुछ साक्ष्य निकल कर सामने आए? बीती रात
नरेंद्र गिरी जी के शिष्य के द्वारा एक एफआईआर पंजीकृत कराई गई है जॉर्ज टाउन थाना, जो प्रयागराज जनपद का एक थाना है, वहाँ पे धारा 306 के अंतर्गत उसमें आनंद गिरी को नामजद किया गया है। अब हमारे विवेचक आनंद गिरी से पूछताछ करेंगे तथा जो साक्ष्य मौके से एकत्रित किए गए हैं उसका विश्लेषण करने के बाद से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय स्तर से इस पूरे प्रकरण को पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विवेचना करने के निर्देश दिए गए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एडीजी लो प्रशांत कुमार जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये घटना हुई है उसका पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ अनावरण किया जाएगा। पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं जो मौके पर लगातार पड़ताल कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।